कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था कि एक आध्यात्मिक विरासत वह चीज है जिसे न तो पैसा खरीद सकता है और न ही कर टैक्स छीन सकता है। यह अगली पीढ़ी को वही चीजें सौंपती हैं जो सबसे अधिक मायने रखती हैं। खैर, प्रेरित पौलुस सिर्फ रोम के विश्वासियों को पत्र नहीं लिख रहे हैं, वे उन्हें एक आध्यात्मिक विरासत भी दे रहे हैं। ये वे बातें हैं जो जीवन में सबसे अधिक मायने रखती हैं। अब पौलुस यह विरासत इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि वे परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे मसीह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और वे हम में से बाकी लोगों की तुलना में बस थोड़ा आगे हैं। पौलुस जो विरासत हमें यहाँ दे रहे हैं, उनमें से एक है उनकी प्रार्थना का उदाहरण। अब हम रोमियो 1:8 में हैं और यहाँ पौलुस वास्तव में एक आदर्श प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं, सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के द्वारा तुम सब के लिए, क्योंकि तुम्हारा विश्वास सारी दुनिया में प्रचारित हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर जिसकी मैं अपने आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार में सेवा करता हूं, मेरा साक्षी है कि मैं तुम्हें निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूं, यह प्रार्थना करते हुए कि किसी तरह यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो अब अंततः मैं तुम्हारे पास आने में सफल हो सकूं। आप जानते हैं, जब मैं इसे पढ़ता हूं तो मुझे लगता है जैसे पौलुस अपनी प्रार्थना डायरी के पन्ने पलट रहे हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो हम एक धार्मिक प्रार्थना के बारे में कई बातें सीख सकते हैं। और वैसे मैं जानबूझकर धार्मिक प्रार्थना शब्द का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि यह संभव है कि कोई व्यक्ति अधार्मिक तरीके से भी प्रार्थना कर सकता है। असल में याकूब 4 में याकूब विश्वासियों को डांटते हैं कि वे स्वार्थी उद्देश्यों से परमेश्वर से चीजें मांगते हैं। आप प्रेरित पौलुस की इस प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं पाएंगे। पहले मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि एक धार्मिक प्रार्थना कृतज्ञ या आभारी होती है। आइए वापस चलते हैं कि वह यहाँ 8वीं आयत में किस तरह से शुरू करते हैं। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के द्वारा तुम सब के लिए। पौलुस सबसे पहली बात जो कहते हैं वह है धन्यवाद। और किसके लिए? क्या यह धन के लिए है? क्या यह स्वास्थ्य के लिए है? क्या यह आरामदायक जीवन के लिए है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पौलुस की परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता यह लोगों से संबंधित है, विशेष रूप से उन विश्वासियों से जो रोम नगर में रहते हैं। और आपने शायद ध्यान दिया होगा कि पौलुस यहाँ कहते हैं, मैं तुम सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि रोम की कलीसिया में हर कोई समान रूप से प्रशंसा के योग्य था। मुझे पूरा यकीन है कि वहां भी कुछ समस्या वाले लोग थे जो कलीसिया में उनके बीच थे। हम जानते हैं कि पौलुस एक ऐसी कलीसिया को लिख रहे थे जो उसी समय संघर्ष कर रही थी जब वे यह पत्र लिख रहे थे। यहूदियों और अन्य जातियों के बीच तनाव था, तो उन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना वास्तव में एक बहुत ही यह एकता को प्रोत्साहित करने का एक शानदार तरीका है। और मुझे नहीं लगता कि पौलुस यहाँ केवल उनकी खुशामद कर रहे थे। मुझे लगता है कि वह उनके संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चुन रहे हैं, न कि उनकी समस्याओं पर। अब ध्यान रखें, पौलुस एक व्यस्त व्यक्ति हैं, तो ऐसे लोगों के लिए समय निकालना जिनसे वे कभी मिले भी नहीं, उनके लिए प्रार्थना करना, इसके लिए जानबूझकर अनुशासन की आवश्यकता होती है। असल में इसके लिए वह चीज चाहिए जिसे मैं इनकार का अनुशासन कहना पसंद करता हूं। इस तरह प्रार्थना करने के लिए आपको जीवन में किसी चीज को न कहना ही पड़ेगा, तभी समय मिलेगा। अब यहां 8वीं आयत के उत्तरार्ध में पौलुस हमें बताते हैं कि वह रोमी मसीहियों के लिए आभारी क्यों हैं। वह आभारी हैं क्योंकि जैसा कि वह यहाँ कहते हैं, आपका विश्वास सारी दुनिया में प्रचारित हो रहा है। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहे हैं, मुझे आप पर गर्व है क्योंकि आप अपने विश्वास के लिए प्रसिद्ध हो रहे हैं। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। पौलुस उनकी प्राथमिकताओं को उसी से प्रोत्साहित कर रहे हैं जिसकी वह प्रशंसा करते हैं। वह उन्हें दर्जनों अलग अलग बातों के लिए सराह सकते थे और आगे चलकर वह उनमें से कुछ को उजागर भी करेंगे, लेकिन पहले महत्वपूर्ण वह उनके विश्वास की सराहना करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह उनसे कह रहे हों, यही तरीका है अपनी आत्मिक विरासत बनाने का। तुम्हारा विश्वास सबसे अधिक मायने रखता है।
तो सबसे पहले एक धार्मिक प्रार्थना आभारपूर्ण होती है। दूसरी बात, एक धार्मिक प्रार्थना लगातार होती है। पौलुस आगे लिखते हैं 9वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर मेरा साक्षी है, जिसे मैं अपने आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार में सेवा करता हूं, कि मैं बिना रुके तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में सदा स्मरण करता हूं। यहाँ पौलुस द्वारा प्रयुक्त शब्द मैं अपने आत्मा से परमेश्वर की सेवा करता हूं, यह दृढ़ता, परिश्रम और तीव्रता को व्यक्त करने के लिए है। वह प्रभावी रूप से कह रहे हैं, मैं परमेश्वर की सेवा अपनी पूरी हस्ती से कर रहा हूं, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ। देखिए प्रियजनों, धार्मिक जीवन में प्रार्थना शामिल है, और इस तरह की प्रार्थना कोई खेल नहीं है। यह एक परिश्रम है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप तब करें जब आपका मन करे, या जब आपके पास इसके लिए कुछ खाली समय हो, या जब आप इसमें स्वाभाविक रूप से अच्छे हों। पौलुस तिमुथियुस से 1 तिमुथियुस 4:7 में कहते हैं, अपने आप को भक्ति के लिए प्रशिक्षित करो। मैंने पहले भी बताया है कि यूनानी शब्द जिसका अनुवाद प्रशिक्षित किया गया है वह जिम्नाजो है। इसी शब्द से हमें जिम्नेजियम शब्द मिला है। जैसे आप जिम में जाकर पसीना बहाते हैं, वैसे ही आपको मसीह के कार्य के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार रहना चाहिए, और इसमें प्रार्थना भी शामिल है। निश्चित रूप से बाइबल अध्ययन भी। मुझसे लोगों ने वर्षों में कई बार कहा है, जानते हो मैं बाइबल नहीं पढ़ता क्योंकि इसे समझना बहुत कठिन है, या मैं वैसे प्रार्थना नहीं करता जैसा मुझे करना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं यह मेरे लिए कभी भी आसान नहीं रहा, या मैं शास्त्र को याद करना चाहता हूं लेकिन इसमें बहुत समय लगता है, यह कठिन काम है। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी आध्यात्मिक विरासत छोड़ने के लिए आध्यात्मिक पसीना बहाना पड़ता है। एक धार्मिक जीवन कभी भी संयोग नहीं होता। और वैसे मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन ज्यादातर समय जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरे लिए कुछ करें। जब पौलुस यहां प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना करता है कि भगवान दूसरों के लिए कुछ करें। कल्पना कीजिए, पौलुस लगातार उन मसीहियों के लिए प्रार्थना कर रहा है जो एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां वह अभी तक कभी गया ही नहीं। वह उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है जिनसे वह कभी मिला भी नहीं है। देखिए, वह धार्मिक प्रार्थना जो एक आध्यात्मिक विरासत छोड़ती है, वह कृतज्ञ होगी, वह लगातार बनी रहेगी। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। यह प्रार्थना विनम्र भी होगी। पौलुस यहाँ 10वें पद में लिखता है, मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं कि किसी तरह परमेश्वर की इच्छा से अब अंततः मैं आपके पास आने में सफल हो जाऊं। मुझे आपको बताना है, मुझे यहाँ पौलुस की पारदर्शिता बहुत पसंद आई। वह कह रहा है, आप जानते हैं मैं इसकी बहुत लालसा कर रहा हूं, मैं इस अवसर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं बहुत चाहता हूं कि रोम आऊं, लेकिन मैं तभी आऊंगा जब यह परमेश्वर की इच्छा होगी। पौलुस का जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यवस्थित था। उसकी योजनाएं यहां प्रार्थना में डूबी हुई हैं। यही है समर्पण का जीवन जीने का अर्थ। आपकी योजनाएं मेज पर हैं, आपकी इच्छाएं भी, लेकिन वे पेंसिल से लिखी गई हैं, और आपने जैसे कि परमेश्वर को एक इरेजर सौंप दिया है। अंतिम निर्णय उन्हीं का है, आखिरी शब्द उन्हीं का होता है। तो यहां पौलुस अपने प्रभु के नेतृत्व के प्रति समर्पित है। अपनी योजनाएं, अपनी इच्छाएं, वह उन योजनाओं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करता है, और अब वह प्रतीक्षा करेगा और देखेगा कि क्या परमेश्वर दरवाजा खोलेंगे। यह मुझे मार्टिन लूथर की याद दिलाता है, जो 1500 के दशक की शुरुआत के चर्च सुधारक थे। अक्सर उनके साथ भोजन के समय उनके छात्र भी मेज पर होते थे, और एक बार जब वे खा रहे थे, लूथर ने देखा कि उनका पिल्ला नीचे फर्श पर बैठा उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा है। छोटे पिल्ले का मुंह खुला था, उसकी जीभ एक तरफ लटक रही थी, और उसकी नजरें एक पल के लिए भी लूथर से नहीं हट रही थीं। वह लूथर की थाली से मांस का एक टुकड़ा मिलने की उम्मीद कर रहा था। आप जानते हैं, मार्टिन लूथर ने अपने खाने के मेहमानों से कहा, काश मैं भी वैसे ही प्रार्थना कर पाता जैसे यह कुत्ता मुझे और मेरे खाने को देखता है। उसके मन में कोई और विचार, कोई और इच्छा, कोई और आशा नहीं है। यह प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले धर्मी विश्वासी के लिए एक शानदार उपमा है। खैर, पौलुस हमारे लिए एक आत्मिक मार्गदर्शक, एक आत्मिक उदाहरण है।
वह हमें यह आत्मिक विरासत दे रहे हैं कि प्रार्थना का क्या अर्थ है और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए इस आदर्श प्रार्थना के माध्यम से। वास्तव में इससे मुझे उस रात की भी याद आ गई जब एक नवनिर्वाचित सीनेटर को शपथ दिलाई जानी थी। उसके धर्मी वृद्ध पिता ने उसे उसके करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ रात के खाने पर आमंत्रित किया। उस शाम बाद में नए सीनेटर जॉन एशक्रॉफ्ट, जो एक समर्पित विश्वासी थे, सोफे के पास घुटनों के बल बैठ गए जहां उनके वृद्ध पिता बैठे थे, और सभी लोग जॉन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपने हाथ जॉन पर रखे और उसके लिए एक विशेष प्रार्थना की, जिसमें उसकी सेवा के लिए समर्पण और नियुक्ति की प्रार्थना की गई, जो कि कांग्रेस में शुरू होने वाली थी। और जॉन ने देखा कि उनके बूढ़े पिता सोफे से उठने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह अपनी सारी ताकत लगाकर उन नरम कुशनों से उठने की कोशिश कर रहे थे। वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और जॉन ने उनसे कहा, डैड, आपको खड़े होने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है और इन दोस्तों के साथ मेरे लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। और उनके पिता ने जवाब दिया, जॉन, मैं खड़े होने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा हूं, मैं तो घुटनों के बल बैठने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। तुम्हारे पास घुटनों के बल बैठने के लिए। खैर, इस घटना ने जॉन के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जिसे उन्होंने कई साल बाद याद किया। यही एक धर्मपरायण प्रार्थना योद्धा की पहचान है। यही तरीका है जिससे आप एक आध्यात्मिक विरासत बनाते हैं और अगली पीढ़ी को सबसे महत्वपूर्ण बातें सौंपते हैं। तो जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।